हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस आर। गेट 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, हम इसमें ऐड करें 9 बीबीएन और वो भी 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर मैं 9 बीबीएन की बात करूं, सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। दिस इज 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनीन। बाईसाइक्लिक ब्रिज कंपाउंड है नोनीन। ठीक है, इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम ना इस तरह से 8 मेंबर साइक्लोऑक्टाडाइईन से स्टार्ट करते हैं। जब हम इसमें BH3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से एक ब्रिज्ड कंपाउंड इस तरह से। 1 2 3 4 BH, और यहाँ पे एक कार्बन और आएगा इसमें क्योंकि हमारे पास 8 कार्बन है यहाँ पे। इस तरह से एक कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके नंबरिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कार्बन है क्योंकि हमने स्टार्ट किया साइक्लोऑक्टाडाइईन से, और ब्रिज्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से बोरोन जो है वो ब्रिज का काम कर रहा है इस तरह से। और एक साइड पे हमें 1 2 3 तीन कार्बन है, दूसरी साइड पे हमारे पास 3 कार्बन है, ब्रिज पे एक एटम है। तो इसी वजह से हम इसका नाम रखते हैं 331 नोनीन। ठीक है, ये इसका नाम है। नोनेन मीन्स टोटल 9 एटम्स है यहाँ पे। टोटल 9 एटम्स है, 8 कार्बन एटम्स है, एक बोरोन है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरह से होते हैं कि बोरोन के साथ इस तरह से एक ब्रिज अटैच्ड है, और ये मेन काम जो होता है वो बोरोन का और हाइड्रोजन का होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका काम होता है कि कभी भी अगर इसको एल्कीन दिखता है तो एल्कीन की हाइड्रेशन में यूज होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है, एल्कीन की हाइड्रेशन करता है। देखो लेट्स से मेरे पास ना यहाँ पे एल्कीन है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 9 बीबीएन। किस तरह से मैं इसे लिखूंगी, इस तरह से बोरोन है, इस तरह से हाइड्रोजन है। तो एक साइड पे जुड़ जाएगा हमारा बोरोन और एक साइड पे हमारे पास जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से ये इसका काम होता है। दोनों जो है वो सेम साइड से जुड़ेंगे, ये होती है सिन एडिशन। सिन एडिशन होता क्या है, पहले बोरोन अटैच होता है फिर आता है हाइड्रोजन। अब बात है कि किस कार्बन से बोरोन जुड़ेगा और किस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो देखो बोरोन जो होता है ना, बोरोन के पास होता है एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो बोरोन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बोरोन वहां जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे बोरोन को अटैच कर देना, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन पे जो डबली बॉन्डेड जो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है उस पे चला जाएगा हाइड्रोजन, और सिन एडिशन होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच पे जाता है बोरोन। तो ये हमारे पास पहला स्टेप है। हमने एक इक्विवेलेंट ऐड किया है हमारे पास यहाँ पे 2 एल्कीन्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ एक एल्कीन की ही हाइड्रोबोरेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन है H2O2 और बेस। तो इसका काम है ऑक्सीडेशन करना, बिकॉज H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हमारे पास किसी एक एल्कीन की हाइड्रेशन हो जाएगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा पी। उसके बाद हमने नेक्स्ट में क्या किया, जो प्रोडक्ट पी है उसमें हमने ऐड किया है ट्राइथाइलमीन विच इज बेस इन प्रेजेंस ऑफ MsCl मिसाइल क्लोराइड, तो मेसाइलेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने NaOH ऐड किया विच इज अ बेस। थर्ड स्टेप में हमने हाइड्रोजनेशन की है इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट बताना है पी और क्यू का, कि पी और क्यू क्या क्या होंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपनी एल्कीन ड्रॉ करते हैं। जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल सॉरी जो हमें गिवन है इस तरह से CH2COOET, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। हमने इसमें पहले स्टेप में ऐड किया 9 BBN विच इज नथिंग बट बोरोन एंड हाइड्रोजन। एक बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब बात यह है कि एल्कीन के किस कार्बन पे बोरोन जाएगा और किस पे हमारा हमारा जो है वो हाइड्रोजन जाएगा। तो देखो अगर मैं रेजोनेंस दिखाऊं तो ये वाली जो है ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये वाला कार्बन जो होगा पार्शियली पॉजिटिव होगा। इस तरह से देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगी बोरोन। इसको इस तरह से देख सकते हो, अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये यहाँ पे, तो ये होगा पार्शियली पॉजिटिव। बट ये वाला जो नेगेटिव है ना, जो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव है, वहां पे हमें बोरोन को अटैच करना है और दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। और दोनों एल्कीन सेम है, किसी एक की कर देना, दोनों से सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें एक एल्कीन की करनी है हाइड्रोबोरेशन। तो एक तरफ जाएगा बोरोन
और एक तरफ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिच है वहां हमने जाना है, वहां जाएगा बोरोन, क्योंकि इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। नेक्स्ट स्टेप में अगर सीरो की बात करें तो देखो ऑप्शंस को देखोगे ना, तो हर एक ऑप्शन में इन्होंने COOET को बिलो लिया है, तो अगर इसको एज्यूम करोगे कि बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोबोरेशन होगी इस तरह से अबव, और दोनों सिन एडिशन होते हैं तो दोनों सेम साइड पर जाएंगे, बोरोन और हाइड्रोजन सेम साइड पर जाएंगे। ये वाली एल्कीन रहेगी एज इट इज, और ये हमारे पास है डैश पे। तो ये होगा हाइड्रोबोरेशन पे एक इक्विवेलेंट डाला है तो एक ही एल्कीन की करना। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करोगे तो जहां पे बोरोन अटैच्ड है वहां पे आ जाएगा OH। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा इस तरह से, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड ही है, बट क्योंकि sp3 सेंटर है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो स्टीरियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से CH2COOET। ठीक है, तो ये हमारे पास मिला है प्रोडक्ट P। फर्स्ट स्टेप ये है। अगर ऑप्शंस को देखोगे ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास P आया है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, Q की बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट Q। तो P को हमने देख लिया है। अब देखो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड किया है, P में हमने ऐड किया है बेस इथाइल ट्राइथाइलमीन, और उसके बाद हमने ऐड किया है MsCl। तो अगर मैं बेस की बात करूं, बेस लेगा एसिडिक प्रोटोन, और एसिडिक प्रोटोन कौन सा है यहाँ पे, एक बार मैं इसको क्लियरली ड्रॉ कर लेती हूँ P प्रोडक्ट को। दिस इज CH2 COOET, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है OH। ठीक है, तो ये वाला प्रोटोन जो है वो एसिडिक है, तो बेस आएगा, बेस इस प्रोटोन को लेगा, हमारे पास बनेगा O नेगेटिव। इस स्टेप में शो कर रही हूँ। उसके बाद हमने जो मिसाइल क्लोराइड डाला है MsCl, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से लीव करेगा, तो इस स्टेप में हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड CH2 COOET, और यहाँ पे आएगा OMS। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया पहले स्टेप से। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं। बेस क्या करेगा, एस्टर की क्या करेगा, बेस एस्टर की करेगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ से एस्टर से हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड COO नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसी स्टेप में दिखा रही हूँ, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी। यहाँ पे हमारे पास मिलना चाहिए था COOH, बट बेस है, बेस इस एसिडिक प्रोटोन को भी ले लेगा और हमें मिलेगा COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे इसको ना हम COO नेगेटिव को एक्सपैंड करके लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये जो OMS है, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है क्योंकि सल्फोनेट का ही एक डेरिवेटिव है। तो O नेगेटिव जो, और ये अबव द प्लेन है, तो ये जो है ये बिलो है, तो बिलो से ही अटैक करेगा और ये जो है वो लीव करेगा। तो हमारे पास एक रिंग बनेगी, बिलो ही बनेगी। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है, हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड एज इट इज, और बिलो से ही बनेगी, तो इस तरह से हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो अटैच्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ इस तरह से, और ये इस तरह से अटैच्ड है इस कार्बन से। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 मेंबर इस तरह से हमारे पास रिंग बनी है। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लियरली ड्रॉ करूं तो हमारे पास जो है 5 मेंबर रिंग इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास O, और यहाँ पे है हमारे पास एक कार्बन मिसिंग है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये वाला कार्बन मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे आएगा CH2 और उसके बाद इसके साथ अटैच डबल बॉन्ड O, और इस तरह से। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 था तो यहाँ पे मैंने CH2 मिस कर दिया। अगर इसको भी कंप्लीट करें, सो दिस इज गोइंग टू बी CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा। नॉट फाइनल प्रोडक्ट, सेकंड का प्रोडक्ट है। थर्ड स्टेप में हमने हाइड्रोजनेशन की है। हाइड्रोजनेशन विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उसकी रिडक्शन होगी, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लाइक जो फाइनल आंसर है वो होगा B। द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और हमें P भी इस तरह से मिला था और Q हमारे पास इस तरह से है। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग इसी वजह से। अगर इसको देखोगे तो इस तरह से तो रिंग बनती ही नहीं है, तो ये इसको रॉन्ग कर देना। ये ब्रिज तो बनी है, ये भी गलत है। लेकिन टाई जो है वो B और D के बीच में है, तो इसको डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ P। P में क्या था, OH, और ये दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पे थे। ठीक है, जो OH था, यहाँ से जो OH था और यहाँ से जो H2COOET था वो एडजेसेंट पोजीशंस पे थे, तो इस वजह से जो B है वो करेक्ट आंसर है
एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिस्टमैटिक क्वेश्चन था और स्टेप बाय स्टेप हमें इसे अप्रोच करना था। अगर हम इसको एक बार रिवाइंड करें तो 9 बीबीएन का जो काम था, मैंने बीबीएन को एक्सप्लेन किया था, इस तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका काम क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन करना इसका काम होता है। हमें क्या करना था? हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन देखनी थी, तो वो रेजोनेंस की वजह से ये वाली जो पोजीशन थी वो इलेक्ट्रॉन रिच थी। या अगर इसको इस तरह से भी देखोगे, अगर इसको इस तरह से देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी, मतलब इसके नेक्स्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच थी, वहां बोरोन लगाना था, नेक्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन, फिर हाइड्रो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन करनी थी, ऑक्सीडेशन से जहां पे बोरोन अटैच था वहां पे आ जाता OH, प्रोडक्ट P मिलता, और उसके बाद Q के लिए स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया था? पहले स्टेप में मिसाइलेशन, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है? एस्टर की सपोनिफिकेशन, और नेक्स्ट स्टेप में हुआ था हाइड्रोजनेशन। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गेट 2019 का। इट स्टेट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू आर। तो सबसे पहले तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन गिवन है, हमने इसमें ऐड किया गिलमैन्स रिएजेंट फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमने ऐड किया है फिनाइल सेलेनियम ब्रोमाइड, मींस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? सिलाइनेशन यू कैन से। ठीक है, हम SeBr इसको इन मींस ये जो पीएच Se है ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास जैसे एल्काइलेशन होते हैं उसी तरह से हमारे पास ये स्टेप है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा P। नेक्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा Q। हमें P और Q बताने की क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है इस तरह से, अल्फा बीटा, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं गिलमैन्स रिएजेंट जो हमें देगा एक न्यूक्लियोफाइल CH3 नेगेटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है बहुत ही सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स का काम होता है 1,4 एडिशन करना। तो 1,4 एडिशन मींस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप से मिलेगा वो हमें मिलेगा इस तरह से O नेगेटिव, और यहाँ पे आया है मिथाइल। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप से, तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि सॉफ्ट है तो कॉन्जुगेट एडिशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें ऐड किया फिनाइल सेलेनियम ब्रोमाइड। Br जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, पार्शियली नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। तो जिस तरह से एल्काइलेशन होती थी सिमिलर स्टेप्स पे हमने यहाँ पे करना है, तो हमें जो प्रोडक्ट P मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रीजनरेट हो गया और यहाँ पे आया CaSe सेलेनियम PH। तो ये हमारे पास मिला है P के बेसिस पे ही हम मार्क कर सकते हैं कि जो B है वो करेक्ट ऑप्शन है। बट हम आगे कंप्लीट करते हैं इसको, हम इसमें कर रहे हैं ऑक्सीडेशन यूजिंग H2O2। जब हम इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो क्योंकि यहाँ पे कीटोन है ना, तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो सकती है, बट यहाँ पे हमारे पास एक हेटेरो एटम भी है, तो जब भी हेटेरो एटम होते हैं तो हेटेरो एटम की ऑक्सीडेशन होती है हमेशा इंस्टेड ऑफ बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारे पास Sc पॉजिटिव O नेगेटिव, इस तरह से हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी किसकी? हेटेरो एटम की। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये जो है इसके नेक्स्ट स्टेप में होगी स्टेन एलिमिनेशन इस तरह से। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस डबल बॉन्ड O। तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमारे पास जो B है वो करेक्ट आंसर है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए था, जैसे हमने P बनाया ना, P तो सिंपल था, P बनाने के बाद जो ऑक्सीडेशन हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया है उसका काम होता है हेटेरो एटम के ऑक्सीडेशन करना। उसके बाद क्या होगी? उसके बाद होगी प्रोलिटिक स्टेन एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इस तरह से, और ये बीइंग लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम गेट 2019। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम गेट 2019 स्टेट्स द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिकली बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे OTS अटैच्ड है, और हम इसकी कर रहे हैं यहाँ पे हम ऐड करें एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो होगा क्या? हमें पता है जो OTS होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करेगा, और यहाँ पे हमारे पास बनाएगा कार्बोकेटाइन इस तरह से। और ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इसको NGP प्रोवाइड कर रहे हैं, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा? इस तरह से हमारे पास ये जो है इस तरह से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हमारे पास NGP का केस है, NGP बाय पाई बॉन्ड की वजह से जो कार्बोकेटाइन है स्टेबलाइज्ड है, और ये जो OTS है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्योंकि NGP है तो हमारे पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारे पास जो एडिशन होगी उसकी वो होगी रिटेंशन के साथ।
रिटेंशन के साथ, नॉट एडिशन, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है बट रिटेंशन के साथ, तो जिस तरफ ओटीएस था उसी तरफ हमारे पास आएगा ओएसी, और ये हमारे पास मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में से बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ओटीएस की जगह पे ओएसी है। बस इतना पता होना चाहिए था कि यहाँ पे हमारे पास एनजीपी अप्लाई हो रही है, नीबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे एनजीपी की वजह से हमारे पास होती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, रिटेंशन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 2 बार SN2 होता है, इसी वजह से रिटेंशन होती है। तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। This is the next question. The major product P formed in the following photochemical reaction is, तो photochemistry से ये क्वेश्चन है। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, हम इसमें हीट और लाइट जब ऐड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट P बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है तो फोटोकेमिस्ट्री से, बट इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा ताकि हम इसको एक बार क्लियरली समझ सके कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। इसका कोई रोल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पीएच लगा दिया, और इस तरह से ये हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि लाइट गिवन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास इतना तो पता है कि रेडिकल मैकेनिज्म होगा, और जो बॉन्ड्स की क्लीवेज है वो होमोलिटिक क्लीवेज होगी बॉन्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज और करूँ तो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अभी फेमिलियर लग रहा होगा, ठीक है, ये फॉर्म ज्यादा फेमिलियर है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ रोटेशन की है, हमने इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। इसको नंबरिंग करोगे तो दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रोटेट किया है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम जब लाइट ऐड करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ सबस्ट्रेट को थोड़ा सा रीअरेंज किया था, अब जब हम इसमें लाइट ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड है इस तरह से रेडिकली क्लीव होगा, होमोलिटिकली क्लीव होगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो 2 रेडिकल्स है कंबाइन होकर एक 3 मेंबर रिंग बनाते हैं इस तरह से, पीएच पीएच, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड इस तरह से क्लीव होते हैं कि हमें बहुत ही स्टेबलाइज्ड रेडिकल मिले। तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये जो बॉन्ड है इस तरह से क्लीव होगा ताकि यहाँ पे जो रेडिकल मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। देखो इस तरह से ये रेडिकल बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि इसे 2 बेंजीन रिंग्स की स्टेबलाइजेशन मिल रही है, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज, जो बॉन्ड क्लीव हुआ है उसको हमने छोड़ दिया, और यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, ठीक है। और ये 2 रेडिकल्स मिलके हमारे पास बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से आया, ठीक है। हमने इस रेडिकल को एज इट इज रहने दिया क्योंकि ये रेडिकल कैसा है, स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन होगी, ये दोनों आपस में ज्वाइन करके इस तरह से एक 3 मेंबर रिंग बनाएंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, मतलब प्रॉपरली अगर मैं इसे लिखूं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट डिसाइड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास है पीएच, इस तरह से पीएच, इस तरह से ये, इस तरह से यहाँ पे ये बॉन्ड हमने ज्वाइन किया है इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो पीएच कार्बन पीएच 3 मेंबर्ड रिंग है इस तरह से, इस तरह से हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग है। और देखो किस तरह से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड, ये इसको नंबर करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, और ये हमारे पास थर्ड कार्बन है। जो हमारे पास सेकेंड कार्बन है ना, सेकेंड कार्बन अटैच्ड है इस तरह से, और सेकेंड कार्बन अटैच्ड है इस तरह से, इस तरह से। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिला है। अगर बेंजीन, अगर ये फिनाइल रिंग्स को ओपन कर दोगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, क्योंकि यहीं पे इस तरह से 3 मेंबर रिंग बन रही है और किसी केस में 3 मेंबर रिंग नहीं बन रही। सो दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको देखोगे ना, इसको मैं इसको इस तरह से लिखो, पीएच पीएच, एक 3 मेंबर रिंग इस तरह से, और इसके साथ अटैच्ड है इस तरह से ये विनाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन था, पहले केस जो पहला स्टेप है वो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ अपने सबस्ट्रेट को ना थोड़ा सा रीअरेंज करना था इस तरह से, ताकि हम जब लाइट डाले और उसके बाद जब रेडिकल्स बने तो हम उन्हें बहुत इजीली कंबाइन कर सके। उसके बाद हमें इस तरह से क्लीव करना था बॉन्ड को, दोनों बॉन्ड सेम है, किसी को भी क्लीव कर दो, तो क्लीव करके हमारे पास मोस्ट स्टेबलाइज का रेडिकल बनता, इस तरह से हम क्लीव करते हैं, और जो दूसरा है वो पाई बॉन्ड बना लेता। उसके बाद हमें टर्मिनेट करना था, इन 2 रेडिकल्स को कंबाइन किया तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनता है फोटोकेमिस्ट्री में, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली बात तो हमें सिर्फ इतना देखना था कि कौन सा स्टेबल रेडिकल है। जो ये वाला रेडिकल होता है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Next question states among the following compounds, the one that undergoes deprotonation most readily in the presence of base to form a carbanion. तो यहाँ पे सारे हमारे पास ये जैसे 1,3 डाइकीटो कंपाउंड गिवन है. This is 1,3 diester. This is बीटा कीटो एस्टर. और ये हमारे पास बेसिकली एक दिस इज नॉट अल्फा बीटा बट दिस इज बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है. तो हमें क्या पता है, हम जब बेस ऐड करते हैं तो जो हमारे पास एसिडिक प्रोटोन होता है वो कैसा होता है, जो इन दोनों के अल्फा पे होता है. तो ये वाला प्रोटोन एसिडिक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, क्योंकि जब भी हमने देखना होता है ना कि जब कि कौन सा ज्यादा इजिली डीप्रोटोनेशन करेगा, जो ज्यादा इजिली डीप्रोटोनेशन करेगा वही ज्यादा एसिडिक होगा. तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट बेसिस बना के देखते हैं. तो यहाँ पे आएगा ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा पहले केस में. दूसरे केस में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन आयन बनेगा. नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा OMe. और बस हमने क्या करना है, दोनों के अल्फा पोजीशन से दोनों की कॉमन जो अल्फा पोजीशन है वहां से हमें प्रोटोन निकालना है, क्योंकि वही मोस्ट एसिडिक पोजीशन होती है. और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है. बट ये वाला जो कार्बन आयन होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे बनेगा इस तरह से. तो देखो हमें बताना है कि कौन सा ज्यादा इजीली डीप्रोटोनेट करेगा, मींस कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा. तो किस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से क्या हो रही है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है. क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है जिसकी वजह से ये एक स्टेबल जो है वो कॉन्जुगेट बेस है. यहाँ देखोगे तो हो तो यहाँ पर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन ही रही है, बट ये जो OMe ग्रुप है ये हमारे पास इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. प्लस आर इसके डोमिनेंट इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, इस कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा. और यहाँ पे हमारे पास प्लस एम वाला एक ग्रुप है, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है इस तरह से. और जो दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे अगर मैं बात करूं तो उनमें से एक इस तरह से बनेगा, ठीक है. तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन पे होगा. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज वहीं पे ज्यादा स्टेबलाइज होता है. इसकी वजह से ए हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा इजिली डीप्रोटोनेट करके हमें क्या देगा, ये वाला कॉन्जुगेट बेस देगा, जो कि दोनों ऑक्सीजन पे रेजोनेंस हो रही है ना, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन. तो ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, मींस इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. यहाँ पे हमारे पास हो रही है क्रॉस कॉन्जुगेशन नो डाउट, बट यहाँ पे एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, दूसरी बार जाएगा ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन वाला तो स्टेबल है बट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज नॉट दैट मच स्टेबल. और यहाँ पे तो हमारे पास प्लस आर इफेक्ट्स हैं. सो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का दैट इज ए. राइट. तो इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में. सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The last question of this video states regarding the saponification of M and N shown below. The correct statement is that. तो ये हमारे पास M है, ये हमारे पास N है और एस्टर्स गिवन है मेनली यहाँ पे, ठीक है. और एस्टर्स की सेपोनिफिकेशन से हमें क्या मिलता है, इस तरह से कार्बोक्सिलेट मिलते हैं. और ऑप्शंस है कि कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा, M फास्ट रिएक्ट करेगा या N फास्ट रिएक्ट करेगा, ये दोनों सेम रेट पे रिएक्ट करेंगे. तो हमें इस इनके रेट ऑफ सेपोनिफिकेशन की बात करनी है. देखो दोनों केसेस में हमारे पास जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, ये तो हमें गिवन है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों में ये केस, ये वाला जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है. यहाँ पे हमें एस्टर गिवन है कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे. यहाँ पे एस्टर गिवन है हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे. सेपोनिफिकेशन का मतलब है हम बेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास अगर मैं पहला केस ड्रॉ करूं M को, तो इस तरह से हमारे पास है, ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O OC2H5 है. तो सेपोनिफिकेशन का मतलब है OH नेगेटिव आएगा, वो यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से जाएगा, उसके बाद जब वापस आएगा तो ये लीव करता है. यही होता है सेपोनिफिकेशन. बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास एक हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 इस तरह से हाइड्रोजन. यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस हो रही हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो स्लो रिएक्ट करेगा, ठीक है. क्योंकि इसके अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि इस तरह से यहाँ पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे है कार्बन, ठीक है. ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरह से क्लीव हो रहा है, OH इस तरह से अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास OC2H5 के बाद में जो है वो क्लीव करेगा, ठीक है. यहाँ पे इस तरह एक बॉन्ड को तो सॉलिड दिखाना पड़ेगा. और यहाँ पे हमारे पास है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस
इस तरह से, जिसकी वजह से ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड होने की वजह से ये जो है वो स्लो रिएक्ट करेगा। लेकिन हम इसको जज करेंगे आफ्टर ड्रॉइंग एन। ठीक है, सबसे पहले एन को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। एन में हमारे पास क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, वो तो एज इट इज पड़ा है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे है सी, डबल बॉन्ड ओ, O C2H5। तो हमारे पास जो OH नेगेटिव है वो यहाँ से अप्रोच करेगा, ये यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाएंगे, जब वापस आएगा तो ये बीइंग अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शंस नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पे नहीं होती हैं। और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो भी लेस क्राउडेड में बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई रिपल्शन कोज करने वाला ग्रुप नहीं है। सो दैट्स वाई जो N है वो फास्ट रिएक्ट करेगा। N की सेपोनिफिकेशन क्या होगी, फास्ट होगी, और M की स्लो होगी। तो जो ऑप्शन बी करेक्ट बनता है हमारे पास, विच स्टेट्स M reacts slower than N because the transition state is more crowded for M than for N। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे, ट्रांजिशन स्टेट बनाने की भी जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे हमारे पास डायक्सियल इंटरेक्शंस है और इस केस में नहीं है। सो जिस केस में होते हैं वहां पे अप्रोच थोड़ा मुश्किल हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप सबको क्लियर होगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।